नमस्कार दोस्तों, यंग एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के दो हिंदू हृदय सम्राट धुरंधर नेताओं की। क्या वो प्रधानमंत्री की रेस में सर्वप्रथम आते हैं? क्या वो बनेंगे पीएम? योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की। क्योंकि हर आदमी के दिल में दिलचस्पी है, हर आदमी यही सोचता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी के बाद नेक्स्ट कौन? तो आज हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी, या बनेंगे अमित शाह जो अभी हैं भी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अमित शाह की कुंडली। या अमित शाह की कुंडली में क्या चल रहा है और क्या दशाएं होंगी उस वक्त। जब 2024 के इलेक्शन का समय आएगा तब अमित शाह को दशा चल रही होगी बृहस्पति में बृहस्पति की, गुरु में गुरु की। और लेकिन 2024 के पहले महीने में ही ये दशा बृहस्पति में बृहस्पति की खत्म हो जाएगी। फिर शुरू होगी बृहस्पति में शनि की दशा, जो मुश्किल वाली होती है, कष्टकारी होती है। लेकिन अब कुंडली पर चलते हैं, कुंडली में क्या क्या है आगे। बृहस्पति में बृहस्पति की दशा वैसे तो कष्टकारी होती है शरीर के लिए। और एक तो अमित शाह का बृहस्पति जो है वो भाग्य घर में बैठा हुआ है, शुक्र के घर में, तो वहां पर भी समस्या दे सकता है। लेकिन जनवरी के एंड से ही ये दशा बदल जाएगी और बृहस्पति में शनि की दशा आ जाएगी। और जो अमित शाह जी का शनि है वो छठे भाव में अपनी ही राशि में बैठा है। इसका मतलब अमित शाह का शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब भी अमित शाह की तूती बोलेगी और अमित शाह का रुतबा होगा, क्योंकि बृहस्पति में जब शनि की दशा चलेगी तब शनि मजबूत है जब, तो शनि इनको राजपाठ देगा, शनि इनको शारीरिक ताकत देगा। और शनि जो है इनकी कुंडली के लिए एक प्रबल और अच्छा ग्रह भी है, शत्रुओं पर विजय पाने वाला ग्रह और संपत्ति परिवार का सुख भोगने वाला ग्रह। तो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होने का पूरा चांस है इनका। लेकिन इनकी कुंडली में ये संभावनाएं भी हैं कि शायद 2026 तक नरेंद्र मोदी त्यागपत्र ही ना दें और वही प्रधानमंत्री रहें, और 2026 के बाद अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो अमित शाह की कुंडली तो कहती है कि 2026 तक अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इनकी कुंडली में बृहस्पति भी अच्छा है, जो अमित शाह को पावरफुल बनाता है, सरदार पटेल की तरह अमित शाह की छवि दिखाता है। वो कौन सा ग्रह है? अमित शाह का मंगल 11वें घर में नीच का है। और जब मंगल नीच का होता है तब क्या होता है, आदमी को शारीरिक कष्ट होते हैं, राजनीति में समस्याएं आती हैं। तो अमित शाह को जब मंगल की दशा थी तब समस्याएं आई। लेकिन जिस तरह अमित शाह का मंगल अच्छा नहीं है, लेकिन उसी तरह अमित शाह का जो सबसे मजबूत ग्रह है वह है राहु। और राहु केतु जिसके मजबूत होते हैं, शनि जिसका मजबूत होता है, उसके लिए राजनीति जो है वह जीवन में बहुत फलदायी होती है। वो राजनीति में बहुत दूर तक पहुंचता है। और अमित शाह के 10वें घर में जो भाग्य का घर है, जो जीवन में नौकरी का घर है, वो राजनीति ही है। अमित शाह जीवन में और जीवन के अंतिम क्षणों तक राजनीति में ही रहेंगे और राजनीति के कद्दावर नेता बनकर रहेंगे, ये अमित शाह की कुंडली कहती है। अब हम बात करेंगे अमित शाह के बाद इनके दूसरे कंपटीटर योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जो अब नए फायर ब्रांड हिंदू हृदय सम्राट और लीडर बन चुके हैं, क्या वो मोदी के दावेदार हो सकते हैं, अमित शाह को टक्कर दे सकते हैं? योगी आदित्यनाथ के ग्रह भी बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। बचपन से ही उन्होंने घर छोड़ दिया, मजबूती इनके व्यक्तित्व में एक अलग सी है। लेकिन जब 2024 का समय आएगा तब प्रधानमंत्री बनने के अनुकूल दशाएं इनकी नहीं है। उससे पहले इनकी अनुकूल दशाएं हैं। 2022 में शायद ही इनको केंद्र में नेतृत्व मिले, या 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये फिर से जीत कर आए और फिर से एक बार और मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2024 में जब प्रधानमंत्री पद की बारी आएगी तब योगी आदित्यनाथ का उस समय नहीं चल रहा है। लेकिन भविष्य में ये जरूर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये नहीं है कि भविष्य में नहीं बन सकते, क्योंकि अमित शाह की तरह ही योगी आदित्यनाथ का राहु भी बहुत मजबूत है। और राहु जिसका मजबूत होता है,
अमित शाह का राहु 10वें घर में मजबूत है और योगी आदित्यनाथ का राहु जो है वो 12वें घर में मजबूत है। मतलब कि आपको घर का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन आपको राजनीति का पूर्ण सुख मिलेगा पूरा। योगी आदित्यनाथ भी जब तक जीवित रहेंगे राष्ट्र की सेवा करेंगे, राजनीति में रहेंगे और राजनीति में उच्च पदासीन रहेंगे। तो अगर कुंडलियां कंपेयर की जाए तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री के वक्त इलेक्शन का समय होगा, क्योंकि इस वक्त हम एग्जैक्ट वक्त की बात इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो मतलब 2024 में ही इलेक्शन होगा, उससे पहले होने की कोई संभावना है नहीं। जब इलेक्शन होने की संभावना ही नहीं है तो फिर हम उसी वक्त की दशा देखेंगे कि उस समय किसके मजबूत स्टार्स हैं, कौन पावरफुल ज्यादा है। तो उस दशा के अनुसार अमित शाह उस वक्त ज्यादा पावरफुल होंगे योगी आदित्यनाथ से। तो इसीलिए आज का हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि योगी आदित्यनाथ से पहले नंबर कुंडलियों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, हिंदू काल गणना के हिसाब से अमित शाह जी का आता है। तो देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद शायद हमें लगता है कि अमित शाह होंगे। वैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन इन दो दिग्गजों की और आपके दिल में जो जिज्ञासा थी कि कौन पावरफुल, राजनीतिक लिहाज से तो दोनों पावरफुल हैं, दोनों प्रभावशाली शख्सियत हैं, लेकिन जो स्टार्स उस वक्त होंगे वो अमित शाह के ज्यादा पावरफुल होंगे। अब अगली बार हम फिर एक अच्छी महान शख्सियत की कुंडली लेकर आएंगे। और अगर आपको अपने बारे में भी जानना है, अपनी कुंडली भी दिखानी है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी दी गई है, आप उस पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जाते जाते बस यही कहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नई अपडेट्स के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।